हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो उसी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हुए आपके सपनों को चार चांद लगाने के लिए मैं आपको हेल्प करने जा रहा हूं। एक मैथ्स का टॉपिक है लॉगरिदम। वो ऐसा टॉपिक है कि बच्चे जब क्लास 10th पास करके आते हैं तो उनको ये बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता है। और आप चाहे पीसीएम पढ़ रहे हो या पीसीबी पढ़ रहे हो, दोनों फील्ड के बच्चों को ये टॉपिक पढ़ना होता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। अब इसमें क्या सीखेंगे, पहली बार मिल रहा है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। तो आपका ये आज के बाद ये दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। एक वीडियो में पूरे लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, अच्छे से देखिएगा तो आपको लॉग में कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो कि लॉग क्या होगा। लॉग सर पढ़ क्यों रहे, आज तक हम लोग सर लॉग नहीं पढ़े तो हमारा काम चल रहा था, अभी क्यों पढ़ना है? तो फटाफट इधर देखो। अगर मैं बच्चों तुमको बोल रहा हूं कि 2 का पावर 2 है, आप बोलोगे 4 होगा। 2 का पावर 3 है, आपका आंसर 8 है। 2 का पावर 4 है, आपका आंसर 16 है। मैं यहां लिख देता हूं कि भाई 32 है, तो आप बोलोगे 2 का पावर 5 कर दीजिए, 32 आ जाएगा। अब बच्चों देखो, जब मैं बोल रहा हूं कि यहां 5 लिख देते हैं, बताओ 2 के पावर में क्या करें कि 5 आ जाए, बताओ क्या करें कि 7 आ जाए, बोलो क्या करें कि 3 आ जाए। तो अभी तुम्हारे पास क्लास 10th के मेथड से इस सवाल का कोई आंसर नहीं है कि सर 2 पे क्या पावर बैठा दिया जाए कि उसका आंसर 5 आ जाए या 7 आ जाए या फिर 3 आ जाए। आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो इस टाइप के मैथमेटिकल प्रॉब्लम जब लोगों को आने लगा तो जॉन नेपियर साहब ने यह चीज बताया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए उन्होंने लॉग का, दुनिया में लॉग को इंट्रोड्यूस कराया कि लॉग से हम ये चीज सीख सकते हैं। तो लॉग हमको बता देगा कि 2 के सर पे क्या बैठाया जाए कि 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और 3 आ सकता है। ये बात आप समझ गए। तो लॉग इसीलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है। एक रीजन ये भी है, आगे बहुत सारा भी रीजन है इसको पढ़ने का। तो सर ये लॉग, इसका मतलब क्या है? तो मैं बोलूंगा बच्चों कि ये जो लॉग है ना, एक मैथमेटिकल टूल है। टूल क्या करता है? चीजों को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते थे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा। तो यहां तक आप समझ गए हो कि लॉग पढ़ क्यों रहे हैं। अब इसको कैसे समझोगे तो वो देखना। अगर मैं बोलता हूं मेरे बच्चों कि आपके पास 36 है, तो बोलोगे हाँ सर। तो 36 को तुम ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं सर? 6 का पावर 2 इज इक्वल टू 36, ऐसा लिख सकते हो। ये एक लिखने का तरीका हो गया। अब ये जो लिखने का तरीका है बच्चों, इसको बोलते हैं कि पावर के फॉर्म में लिखना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना, या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी चीज को पावर में लिख देना। तो ये आप सब बच्चे जानते हो कि 6 हमारा क्या होता है? बेस होता है। ये जो उसके सर पे बैठा है ये क्या है? तो पावर है। ये पावर है। ये 6 कोई नंबर है या ये इसका आंसर आ गया। तो ये जो लिखने का तरीका था, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसी चीज को जॉन नेपियर साहब ने एक अलग तरीके से लिख के दिया, लॉग में लिख के दिया। उन्होंने बोला कि आप इसको क्या करो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉग 36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या लिखा गया सर? देखो यहां भी 6 टू 36 है, 6 टू 36 यहां भी लिखा, यहां 6 में बेस है, यहां भी 6 में बेस, मतलब बेस कहां है? 6 में है। तो इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो थोड़ा सा पहले तो इसको रीड करने आप बच्चों को आना चाहिए। इसको पढ़ेंगे क्या? तो इसको पढ़ेंगे log 36 टू द बेस 6। ये रीड करने अच्छे से आना चाहिए। क्या रीड करना है? log 36 टू द बेस 6। अब इसका सर आंसर 2 कैसे आ रहा है? तो आपको अपने आप से उल्टा सवाल पूछना है। अगर यहां लिखा हुआ है कि 6 है, यहां 36 है, तो आप अपने दिमाग में सोचो, मन में सोचो कि 6 का पावर क्या करे कि 36 आ जाए। तो आपके आंसर आएगा कि 6 का पावर सर 2 करिएगा 36 आ जाएगा। जैसे मैं और एक लिख देता हूं कि log 16 टू द बेस 2। अब पूछू कि इसका आंसर बताओ, तो उल्टा सवाल पूछो, उल्टा उल्टा उल्टा, कि 2 का पावर क्या करे कि 16 आ जाए। तुम बोलोगे सर 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर मैं लिख दूं log 81 टू द बेस 3,
क्या करेंगे तो 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 आता है, तो इसका आंसर 4 आ गया। थोड़ा थोड़ा आप लोग लॉग से फेमिलियर हो रहे हो कि सर लॉग में जब भी ऐसा लिखा जाएगा तो उसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब यहां तक समझने के बाद एक बात आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि सर ऐसा लिखा हुआ है मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल में एक रिश्ता नाता है। हम लोग एक्सपोनेंशियल पहले से जानते थे, क्लास 9 10 से जानते हैं, लेकिन लॉग अभी अभी हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है। अब क्या करना होगा कि सर लॉग को क्या हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां देखो तुम लोग, ये एक्सपोनेंशियल था और इसी को तो हमने लॉग में लिखा, इसी चीज को तो हम लॉग में लिख रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल से लॉग जा सकते हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल हम लोग आ सकते हैं। तो बच्चों यहां से एक रिजल्ट आप याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास लॉग में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लॉग x टू द बेस a इज इक्वल टू n, तो इस चीज को वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे सर, तो इसको लिखेंगे a टू द पावर n इज इक्वल टू x। ये कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए कि जब भी कुछ एक्सपोनेंशियल में होगा तो कैसे कन्वर्ट करोगे और लॉग में होगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लॉग से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉग हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से किसी भी सवाल का, इस टाइप के सवाल का आंसर तुम लोग बता सकते हो। अगर तुमसे पूछा जाए कि लॉग 27 टू द बेस 3 तो क्या आंसर आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 3 का पावर 3 करने से 27 आता है, तो यहां पे हम लिख देंगे 3। बिल्कुल सही बात है, यही इसका आंसर होने वाला है। अगर मैं ये लिख दूं कि लॉग 2 टू द बेस 2, 2 का पावर क्या करेंगे कि 2 आएगा, तो आप बोलोगे 1, तो इसका आंसर 1 हो गया। अब मैं लिख दूं कि लॉग 625 टू द बेस 5, 5 का पावर क्या करे कि 625 आ जाए, तो आप बोलेंगे कि सर 4 करने से इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ कुछ सवाल ऐसा भी आ जाएगा जहां तुमको सोचने में दिक्कत होगा। जैसे मैं अगर ऐसा लिख देता हूं कि यहां लिख देता हूं तुम्हारे लिए 27 और यहां लिख देता हूं 81। अब तुमसे पूछा जाए कि 27 का पावर क्या किया जाए कि 81 आ जाए, तो ये शायद आप जल्दी नहीं सोच पाओगे। तो बच्चों जब भी लॉग में तुमको थोड़ा सा भी समस्या हो तो तुम इसको वापस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना और वहां से इसको सोच लेना। कैसे सोचेंगे सर, तो देखो इस सवाल का आंसर मैं तुम्हारे लिए कैसे कर रहा हूं कि सर हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, लेट लॉग 81 टू द बेस 27 इज इक्वल टू क्या मान लें, x मान लेते हैं। अब इसको वापस हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो ये 27 का पावर x होगा और यहाँ 81 आ जाएगा, यहां से यही वाला फॉर्मूला लगा दिए। सर अब हमको इसको दोनों को, अभी तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया, हम लोग को सॉल्व करने पहले से आता है। कैसे करते हैं, बेस सेम करते हैं। तो ये बच्चों 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 3x हो गया और ये देखो 3 का पावर 4 लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों आप लोगों को दिख रहा है कि बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। इसका मतलब सर 3x का पावर मतलब 3x इज इक्वल टू 4 आ गया, दैट इज x का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो x का वैल्यू 4/3 आ गया, मतलब हमारे सवाल का आंसर मिल गया सर। ये कितना आंसर आ गया, log 81 टू द बेस 27 इज इक्वल टू 4/3 आ गया। मतलब 27 का पावर अगर हम 4/3 कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तुम चेक भी कर सकते हो, 27 का पावर 4/3 करो, 81 आ रहा है, दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक लॉग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा लॉग के बारे में चीज समझ में आ रहा है कि सर लॉग में क्या हो रहा है। लॉग हमेशा पावर में फिलहाल डील कर रहा है, अभी हम इसको इसी तरीके से आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। ऐसा ऐसा बहुत सारा, एक सवाल मैं आप लोगों के लिए और कर देता हूं। जैसे मान लो कि एक सवाल ऐसा लिख दिया जाए कि लॉग, यहां लिख देते हैं √2 और यहां लिख देते हैं कितना लिख दें, 64 लिख देते हैं। अब तुमको बोले कि इसका आंसर बताओ,
कि √2 का पावर क्या करे कि 64 आ जाए। तुमको को डायरेक्ट सोच लेते हो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो तो इसको फिर से तुम क्या करो, कुछ मान लो। इसको हमने x मान लिया। अब जैसे आप इसको x मान लिए वो सॉल्व करो। तो सर ये होगा √2 का पावर x इज इक्वल टू 64। अब जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा तो इसे तो हम लोग 9 10 से फैमिलियर है, इसको आसानी से निपटा सकते हैं। तो 64 का मतलब होता है 2 का पावर कितना, 6। ये 2 का पावर 6 हो गया। यहां से देख लो तो ये लिखा हुआ है 2 का पावर 1/2 और इसका पावर x, दैट इज 2 का पावर x/2 इज इक्वल टू 2 का पावर 6। यहां से बच्चों क्या आ गया, x/2 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12। तो देखो अगर √2 के पावर में तुम क्या बैठा देते हो, 12 बैठा देते हो √2 का पावर, तो वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया ना। तो अब मुझे ये लग रहा है कि आप लोग इस टाइप का छोटा छोटा जो सिंप्लीफिकेशन है लॉग से आप लोग कर सकते हो। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या सोचते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि यहां पे लॉग लिखा हुआ है और यहां पे 2 लिखा हुआ, यहां 2 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा। तो उल्टा सोचिए, 2 का पावर क्या करे कि 2 आ जाए, तो आंसर आएगा 1। ठीक है सर। लॉग में अगर 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तब भी आंसर 1। लॉग में 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, आंसर 1। तो सर यहां से मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि ये तो एक फॉर्मूला की तरह काम करेगा, एक प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा कि लॉग में कभी भी ये यहाँ का नंबर और बेस अगर सेम हो गया तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, उसका आंसर 1 आ जाएगा। बच्चों इस बात का तुम लोग अच्छे से ध्यान रखना कि लॉग में जो दोनों क्वांटिटी है अगर सेम हो गया तो हम आंसर कितना बोलेंगे प्यारे बच्चों, 1 बोलेंगे। ठीक है, ये 1 आ गया। और सर नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर ठीक है, दूसरा दिखा रहे हैं तुमको कि सर लॉग में अगर हम यहां 2 लिखते हैं, यहां 1 रख रहे हैं, तो सवाल पूछो अपने आप से कि 2 का पावर क्या करे कि 1 आ जाता। आप बोलोगे सर 0 करेंगे। यहां अगर लॉग में 1 लिखे और बेस में 10 लिखे, log 1 to the base 10, तो आप बोलोगे सर 10 का पावर 0 करेंगे, यहां भी आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। अगर हम यहां लॉग में 1 लिखे या 100 लिख दें तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों यहां से एक फिर से हमको प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है कि सर लॉग का बेस अगर कुछ भी लिखा हुआ है यहां पे 1 है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब log 1 का वैल्यू हम लोग ये याद रखेंगे कि log 1 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। log 1 क्या होगा, 0 होगा। बेस में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अभी log डिफाइन करने पे मैं नहीं गया हूं। अच्छा, अब सोचना कि सर कुछ और सोचते हैं कि सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि log में हम यहाँ 0 लिख दें और यहां 2 लिख दें। अब इसका आंसर 2 के सर पे क्या रखा जाए कि 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। 2 के सर पे क्या बैठाएं कि आंसर 0 आएगा, तो इसका आंसर तुम्हारे पास नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 के सर पे रहेगा आंसर 0 आएगा। फिर हम ऐसा लिख दे 0 और 25, इसका भी आंसर 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया कि लॉग में अगर कभी भी यहां 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं है, ये अनडिफाइंड है। दिस इज नॉट डिफाइंड। एनडी लिखने का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, या तुम रफली इसको इन्फिनिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो log 0 का वैल्यू क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज हम आपको लिख के दे दिए हैं, ये 3 प्रॉपर्टी आपको काम करेगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे का दिमाग ज्यादा चलता है, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हर जगह आप तो सिर्फ पॉजिटिव ही लिख रहे हैं, निगेटिव तो सर आपने एक जगह भी नहीं लिखा। तो क्या हम निगेटिव लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखो तो, सोचते हैं ना। मैथ तो उसी का तो नाम है कि अपना दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। सर मैं यहां पे -1 लिख दिया और यहां 2 लिख दिया, क्या 2 का पावर कुछ भी करेंगे तो -1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सर क्योंकि हम लोगों को पता है कि
टू के सर पे कुछ भी बैठा देंगे, पॉजिटिव बैठाएंगे, नेगेटिव बैठाएंगे, कुछ भी बैठाएंगे, ये क्वांटिटी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो सर ये भी मीनिंगलेस चीज है, इसको भी हम नहीं कुछ लिख सकते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हो गया कि अगर कहीं भी तुमको एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहे हैं कि अगर कहीं भी लॉग में ऐसा लिखा हुआ है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये लॉग डिफाइंड कब होगा। डिफाइंड होने का 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ये x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि a का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है मेरे बच्चों कि a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ये सब होगा तभी जाकर हम लॉग को डिफाइंड कर सकते हैं। ये बात एकदम दिमाग में सेट रखिएगा आप लोग, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लॉग डिफाइंड कब होगा। लॉग डिफाइंड होने का आपके पास 3 कंडीशन है कि लॉग में जो भी आपको दिख रहा है, एक ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है बेस वाला, तो वो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, तब जाकर हम लॉग को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है -5 टू द बेस 2, तो ये फालतू चीज है, ये लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। लॉग में यहाँ ना कभी नेगेटिव नहीं आएगा। या फिर हम लॉग 2 टू द बेस 1 भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी नहीं लिख सकते हैं। लॉग जब भी डिफाइंड होगा तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए डिफाइंड होगा। तो यहां से लॉग डिफाइंड होने का कंडीशन आप लोग सीख गए। थोड़ा सा लॉग क्या होता है ये आप लोग जान गए हो। लॉग